तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरियम स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है, 5th चैप्टर चल रहा है, पेज नंबर 159 पे है डॉक्टर अमितपाल भाई। डेट हो गई है 27 जनवरी जी 2026। जी पेज नंबर 159 पे मैरियम स्टैट कह रही हैं कि मॉरलिटी इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ द मेंबर्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। लो जी, वही बात कहने लगी। जी रिलेटेड है, ना के ओनली हाँ जी डिपेंड। मॉरल नॉट ओनली डिपेंड ऑन मेंबर एंड ऑर्गन्स नहीं कह रही। देखो बात को ऐसे ही समझे है ना। हाँ जी वो कह रहे हैं किसी के जो चरित्र है, किसी के जो मोरालिटी है, वो उसका संबंध है जो शरीर के ऑर्गन्स हैं और जो मेंबर्स हैं शरीर के। मेंबर से बोले तो हम्म डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का ही भाव आ रहा। उनको किस तरह से बिल्कुल यूज करता है कोई, उससे उसके मोरालिटी का लेना देना होता है। हम्म वी कैन नॉट बी इमोरल विदाउट यूजिंग दैम। हम्म कह रहे हैं कि हम बिना इनको यूज करे इमोरल नहीं हो सकते। हम्म अगर आप कोई इमोरलिटी का कुछ कृत करते हैं, हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो हमें कोई ना कोई ऑर्गन यूज करना पड़ेगा ना मितपाल, शरीर का। सही बात है जी। चाहे वो खाने का है, चाहे नजरों का है, चाहे कुछ भी है, सुनने कोई ना का, कोई उसका। बोलने का, छूने का, जितनी हमारी सेंसेस हैं। हाँ जी और देखो गजब की बात है, यहाँ भी एक बड़ा अच्छी बात याद आ गई। हमारे हम्म, सनातन धर्म के जो महर्षि हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप बुरा केवल सोच रहे हो हाँ जी और कर नहीं रहे, हाँ जी तो उसका पाप नहीं लगता। हाँ जी अगर आपने कुछ कर दिया, उसका हम्म, उसका पाप लगता है जी। बिल्कुल जी। लेकिन इससे आगे बढ़ के वो एक बात और कहते हैं कि हम्म बुरे का पाप नहीं लगेगा सोचने का, और अगर अच्छा सोचोगे तो उसका पुण्य मिलेगा। बिल्कुल। वो एक कदम और आगे की बात ऐसे भी करते हैं। ये तो अगर वही आप, वाली बात होगी। हाँ, दुआ मिले न मिले, बददुआ मत ले लेना। हाय हाय क्या बात है। हम्म दुआ मिले ना मिले, बस बद्दुआ लेने से बददुआ। बचना। तो क्योंकि बद्दुआ भी उतनी ही असरदार होती है जितनी दुआ होती है। ये वर्ड थे बिल्कुल सर। और बिल्कुल, हम तो ये इतिहास वही। में सुने भी हैं कि शाप जब देते थे कोई ऋषि मुनि, तो वो उतना ही असर करते थे किसी की जिंदगी पे जितना आशीर्वाद करता था। हाँ जी कहते हैं ना, ये शापित है। हम्म हम्म तो हर चीज के दो पहलू हैं इस यूनिवर्स में। हम्म पाप है तो पुण्य है, आशीर्वाद है तो शाप है जी। हम्म तो यह जी अच्छी बात है जो सर ने बहुत अच्छी बताई इस बार। हम्म कह रहे हैं वी कैन बी नाइदर मॉरल नॉर इमोरल इन थॉट अलोन। देखो हम्म गजब ही है बात, अगली वही निकल के आती है भगवान की कृपा से। कह रहे हैं कि हम्म हम सोचने मात्र से ना तो मॉरली हो सकते ना इमोरली हो सकते, हम्म जब तक वो हमारे मन में स्फुरन है। हम्म इट इज बाय द improper यूज और a disease condition of our organs and members that we can become immoral। फिर स्टैंटन कहते हम्म हैं कि हम केवल विचार मात्र से मोरल या इमोरल नहीं होते हैं। हम इमोरल हम्म या मोरल होंगे जब हम ऑर्गन्स और मेंबर्स ऑफ द बॉडी को, खास करके जब वो डिजीज कंडीशन में होंगे, अपनी जगह से हटे हुए होंगे, तब अगर हम उन्हें यूज करें, तब हम्म हम इमोरल कहलाए जाएंगे। तो इसका मतलब अगर कोई अधर्मी होता है, तो उसके, इसका हम्म, मतलब शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनका, उनकी केमिस्ट्री पहले गड़बड़ रहती है। स्टैंटन का भाव ये बिल्कुल। है ना। हम्म Morality is not a mere sentiment. It is not a हम्म matter of belief or speculation, but a living बिल actual reality related to the right use of our physical powers। क्या हम्म बात है। मोरालिटी की डेफिनेशन सी बता दी। कह रहे हैं जी मोरालिटी केवल एक सेंटिमेंटल बात ना है, हाँ जी और ना केवल एकमात्र ये विश्वास की चीज है या अटकलबाजी आकलनबाजी का खेल है। मोरालिटी जी ये तो भाई हाँ लिविंग एक्चुअल वास्तविकता है, जिसका संबंध हाँ होता है कि आप अपनी फिजिकल पावर्स को किस तरह से यूज कर रहे हो, राइटली यूज कर रहे हो या
तो राइटली यूज कर रहे हो तभी मोरालिटी आएगी। हाँ जी। केवल सोचने मात्र से, सेंटिमेंटलिज्म से ना चलता काम। हाँ जी, क्या बात है। खाली फैंसीज में रहने वो नहीं है कि शेख चिल्ली के ख्वाब देखने से थोड़ी बात बनेगी। क्या बात है, क्या एग्जाम्पल लेकर आए आप। बिल्कुल यही है। हाँ जी। Almost every individual will admit that certain persons look more honest or honest or moral than certain others. हाँ जी। लगभग प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है, ये स्वीकार करता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब उन्हें हम देखते हैं तो वो ईमानदार और मॉरली दिखते हैं हाँ जी। दूसरों से। कि यार ये हाँ आदमी जी। का जो ओरा है ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा ऑनेस्ट सा और बड़ा मोरली लगता है। आल्सो दैट हाँ जी। आर वेरी सेंसुअल लुकिंग। और कुछ को देखते हैं वो बहुत ही सेंसुअल लुकिंग होते हैं। तो हुआ ना ऑर्गन का यूज, सेंसुअल लुकिंग में उसकी आंखें, उसके होठ, उसकी हरकतें हैं। क्या करेंगे, बिल्कुल। कह रहे हैं द इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर कंडक्ट ऑफन प्रूव्स दैट देयर लाइव्स एंड देयर लुक्स कोरस्पॉन्ड। और जब आप उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करोगे, उनके हरकतों को, तो उससे सिद्ध होगा कि उनके जीवन में जो जैसा दिखता है उसका कैसे संबंध है उसकी हरकतों से। जी। नाउ व्हाट क्रिएट दिस कोरेस्पोंडेंस एंड कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड इमोरल पर्संस। अब क्या है ऐसा जो क्रिएट होता है उनके कोरेस्पोंडेंस से, जो डिफरेंस पैदा करता है दोनों में कि ये मोरल है और ये इमोरल है? ऐसा क्या वो आता है, संबंध स्थापित होता है उनकी हरकतों से? कह रहे इज इट द नेचर ऑफ देयर सराउंडिंग अलोन। क्या उनके आसपास की जो वो है, नेचर है, प्रकृति, केवल वही जिम्मेदार है इसके लिए, डिफरेंस के लिए? जी। कह रही जी। नो, फॉर विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड टेम्पटेशंस some are able to conduct themselves with more morality than others। सराउंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। दोहा है, चंदन जी। विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। हाँ जी। संत न छाड़े संताई, का करे हम्म। संग। हम्म। चंदन विष व्यापत रही, लिपटत रहत भुजंग। हम्म। विष व्यापत मतलब। नहीं। चंदन के पेड़ हाँ। पे सांप लिपटे रहते हैं, चंदन को जहर नहीं चढ़ता, जहरीला नहीं होता चंदन कभी भी। इसी तरह बिल्कुल। से सराउंडिंग किसी भी इंसान को दूषित नहीं कर सकती जब तक बहुत उसकी सही। अपनी इंटेंशन ना हाँ जी। हो, भले चाहे कैसी अपॉर्चुनिटी हो सामने, बिल्कुल सही बिल्कुल। मौका हो किसी गलत काम करने का। जब तक जी। आप अंदर से नहीं ऐसे हो गए, इंटेंडेड हो गए उधर, तब तक अगर आप मॉरल हैं, हम्म। मॉरलिटी से भरे हुए इंसान है, तो आपके सामने ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी होंगी जो कि आप गलत कर सकते थे लेकिन नहीं करोगे। बिल्कुल। तो इसलिए सराउंडिंग अकेला जिम्मेदार नहीं है। कह रहे हैं फॉर विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड टेम्पटेशंस, भले चाहे एक मॉरल आदमी और एक इमोरल आदमी है, दोनों के सामने बिल्कुल। एक जैसी अपॉर्चुनिटी आई। जो इमोरल है बिल्कुल। उसने, वो आगे बढ़ गया उसमें, और जो जी। मॉरल है उसने नहीं करा वो काम, वो अपनी दिशा में आगे बढ़ा। वो अपनी दिशा में आगे बढ़ा। कह रही है आगे, जी। इज इट नॉट देन इन इनहेरिटेड ऑर्गेनिजम्स। क्या ये हम्म। इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा कि कौन कैसे गुण लेकर आ रहा पीछे से? जी। Is it not in certain combinations of organs, bones, blood, muscles, and tissue, so placed हम्म। as to produce certain forms, which by virtue of these inherited forms, the individual is able to be either moral or immoral? क्या ये इस बात पर निर्भर करता कि किसका शरीर कैसा है, किसके शरीर का हड्डियां, ऑर्गन्स, किसका खून कैसा, किसकी मांसपेशियां, टिश्यू किस तरह हम्म। से बनी हुई होंगी अंदर? क्या इस पे निर्भर नहीं करेगा कि किसकी क्या प्रकृति है? जैसा खाए बिल्कुल। अन्न, वैसा हो जाए वैसा मन। मन। तो खान पीन आपकी हमारी ऑर्गन्स, बोन, ब्लड, मसल्स, टिश्यू को तैयार करता है, और जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा स्वभाव हम्म। होगा। आप बिल्कुल। गांव से थोड़ा कम बिलोंग करते हैं उस तरह से, जहां मैं था जब खेती होती है हमारे यहाँ। जी। जी।
जो गांव के आसपास जो झील के एरिया जहां गांव का पानी जाता ना गंदा जिन खेतों में, जी उन्हें गोरा बोलते हैं, गोरा। जी एक गांव की भाषा है गोरा। तो वहां जब गन्ना जी। गन्ना उगाते थे तो जो गोरे 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 वाले खेत होते थे गांव के हम्म। आसपास, उनके गन्ने में कसैलापन और नमकीनपन होता था। अच्छा। और जो गन्ना हाँ अच्छी जगह बोया जाता था जहां गंदगी नहीं है, वहां उसमें हाँ प्योरिटी होती थी। आप सुनते होंगे कि ये नाले के पास की सब्जी है भाई, इसे मत खाइयो। हाँ हाँ जी हाँ जी। आया ना भाई सब्जी में भी असर। क्या बात है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेके आए आप, बहुत ही हाँ, बढ़िया। ऐसा है सेम टू सेम इंसानों के साथ भी है भैया, कि कौन इंसान क्या जब खा रहा है, कैसी रहनी सहनी है, किस माहौल में रह रहा है, उसके उसके अंदर से ऐसा ही हम्म हम्म, करैक्टर उभर के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आगे कह रहे हैं कि is it possible for us to know how these moral or immoral qualities are produced, and are we not capable of understanding which forms are most inclined to morality or immorality? बहुत ही जी। बढ़िया सवाल दाग रही है स्टैंटन, कह रही है क्या हम्म ये संभव नहीं है हमें जानना कि मॉरल और हम्म, इमोरल क्वालिटीज कैसे पैदा होती है किसी इंसान में, और क्या हम बिल्कुल। सक्षम नहीं है इस बात को समझने के लिए कि हम्म मोरलिटी और इमोरलिटी किस की बनावट किस तरफ कैसी होती है। हम्म, तभी तो लाइफ है डाइट एंड रेजिमेन है भैया। बिल्कुल बिल्कुल जी। आगे बहुत अच्छा पॉइंट दे रही है, कह रही आई क्लेम दैट ऑल हम्म दिस कैन बी नॉन, मैं दावा करती हूं कि ये सब कुछ जाना जा सकता है अगर आप चाहो तो। हम्म, And not only that all these qualities can be detected, but that by judicious mingling of forms and systems, vices can be breed out of, and virtues breed into the human family, just as बिल्कुल। it is done with the lower animals। मैं दावा करती हम्म हूँ ये जाना जा सकता है अच्छे गुणों को और बुरे गुणों की को कैसे लाना है, कैसे बुरे गुणों को बचाना है। और हम हम्म मैं ये भी बल्कि केवल जाना ही नहीं जा सकता, आप जुडिशियसली मिंगलिंग कर सकते हो फॉर्म स्कोर सिस्टम को। मिंगलिंग का मतलब बिल्कुल। एक साथ ला सकते हो अच्छे अच्छे गुणों को उनकी प्रकृति के हिसाब से, और ब्रीड अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हो ह्यूमन फैमिली में भी हम्म, अच्छे अच्छे गुणों के, जो कुंडली मिला के अच्छे गुणों के लामे हैं बालक एक साथ। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोअर एनिमल्स पे कर रहे हो। पीछे जब हम पढ़ रहे थे उन्होंने ये कहा था स्टैंटन ने कि तुमने जानवरों पे तो कर लिया ये काम बढ़िया वाला हाँ जी। कि भाई ब्रीड अच्छी ब्रीड के जानवर पैदा कर रहे हो तुम अच्छे अच्छे पशुओं के बीच में बच्चे पैदा करवा हाँ, के, लेकिन इंसान अपने आप को नहीं सुधार रहा। बिल्कुल। स- सही जानवरों बात है। पर और फसलों पे वनस्पतियों पे तो कर रहा है खूब, हाँ जी। लेकिन इंसान अपनी जाति को सुधारने के लिए, अपनी ब्रीड को सुधारने के लिए कोई नहीं कर रहा कुछ, बल्कि और गिर रहे हैं दोस्त एनिमल के ह्यूमन लेवल पे तो। हाँ जी हाँ जी। किसी और को भी उठा ला डाउनफॉल, मैं, है जी। आ गया है। यस, देखो दो धाराएं हैं, उधर तो ब्रीड अच्छी कर रहे और अपनी हाँ ब्रीड जी में डाउनफॉल ला रहे। हाँ जी। इसी को कहते हैं कलयुग। हम्म कह रही हैं आगे, व्हाट वी नीड टू नो इज फर्स्ट द हम्म मीनिंग ऑफ द सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स एंड फॉर्म्स ऑफ द बॉडी। हमारे हम्म लिए सबसे जरूरी है जानना सबसे पहले कि भिन्न भिन्न जो सिस्टम और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हैं उनका क्या मीनिंग निकल के आता है। एंड देन जी। a हम्म wise and judicious combination of these principles added to hygienic diet and health condition and moral जी and intellectual surroundings। और पहले तो हम ये जानें कि कैसा सिस्टम कैसे गुण देता है, और फिर हम जुडिशियस तरीके से न्याय संगत तरीके से कंबाइंड करें उन प्रिंसिपल्स को हाइजीनिक डाइट में कि कैसा खान पान होना चाहिए, कैसी हेल्दी हम्म, कंडीशन होनी चाहिए, और कैसे मॉरल और इंटेलेक्चुअल सराउंडिंग्स के बीच में हमें रहना चाहिए। बिल्कुल जी। फिर हम पहले तो जाने अच्छी चीजों को, और फिर वो अच्छी चीजें कैसे प्राप्त होती हैं, फिर हम उसे पहचाने, पहले पहचाने और फिर उस पर आगे बढ़ें, उसे लागू करें बिल्कुल अपने जीवन में। तो बिल्कुल कितनी खूबसूरत बात बता रही है, लेकिन मैं फिर बता दूं सम्मान के साथ जी स्टैंटन जी का, हमारे सनातन जी धर्म में ये जी गहराई से लागू है जी। जीवन शैली में। अमित पाल भाई आप भी हाँ जी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, है जी।
बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हम इग्नोर करते हैं, लापरवाही करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे में भी और इनके में भी चला आ रहा होगा, तभी ये लिख लिख के गए हैं नहीं, इतने सालों बेसिकली पहले। मैं बताऊं, ये हमारा तो हिंदुस्तान तो इन चीजों का जनक है, हाँ ऋषि और मुनियों की धरती है। ये सिस्टम तैयार तो हुआ है हिंदुस्तान की मिट्टी में ही, जी। लेकिन ये लोग पढ़ पढ़ के हाँ, कहते हैं कॉपी ना, कर जैसे करके। ऐसे मान के चलो, जैसे आपके पापा को बहुत ज्यादा तजुर्बा है जिंदगी का। जी। अब आप आए, अब आप हाँ जवान जी। होने लगे, तो आप आके हाँ कहते जी। हो पापा वहां तो देखो ऐसे होता है, पापा ऐसा करेंगे तो वैसे होगा, पापा मुस्कुराते रहते हैं, हाँ, क्योंकि पापा को तो पहले से पता पता है। हो। तो हाँ हिंदुस्तान जी। भैया ओरिजिन है इन सब चीजों का, जनक है। हाँ ऋषि जी। मुनियों की धरती हिंदुस्तान रही है, और ये वाला पार्ट ऋषि मुनि वाली पद्धति से ही जाना जा सकता है, ऑब्जर्वेशन हाँ जी। वाला, मशीनों से हाँ जी। नहीं। हाँ जी। ये लोग हैं और पता है क्या मशीनी, हुआ? अंग्रेज है मशीनी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्टा सिस्टम हो गया। उल्टा ऐसे हो गया कि हिंदुस्तानियों ने तो अपना लिया ये अंग्रेजों वाली स्टाइल, हाँ कि वो 14 फरवरी बनाएंगे, अरे फलाना पे हाँ बनाएंगे, फलाना ये क्लब जाएंगे, वहां जाएंगे। और अंग्रेजों को देखो आप, ये वृंदावन में चले जाओ, हाँ, आधे से वो ज्यादा वो लोग। अध्यात्म से जुड़ रहे हैं। तो बेसिकली हाँ। पहले पता है अब ये हुआ क्या है। पहले तो हाँ। हमारे व्यवस्था को खंड बंड करा, हाँ। हमें करा, हाँ। हमारे यहाँ कर दिया खंड बंड करके दूषित। अब हाँ जी। अब घूम के खुद आके उन्हीं चीजों को परोसने लगे हमें। हाँ जी, बिल्कुल सही बात ये कह रहे कुछ हो आप। ऐसा हो रहा भैया प्रकृति की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है वृंदावन में भैया 50% फॉरेनर पड़ा हुआ है। बिल्कुल होगा। बिल्कुल। चलो खैर, भगवान हाँ सबको हिंदू। सम्मति दे, और हमें सबसे जी। पहले दें भैया सुधारने हाँ के जी। हाँ। लिए। इस हाँ जी। प्रार्थना के हाँ। साथ यही रुकते हैं दोस्त। हाँ जी भैया, राम 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 भैया। भाई।